नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। जय श्री राम दोस्तों, आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब और किसने की थी, क्या आप जानते हैं? नवरात्रि का पहला व्रत किसने किया था और कब से परंपरा बनी गई? नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि सतयुग में शुरू हुए थे और आज भी इसे उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा का 9 दिन व्रत रखते हैं या फिर पहला और अंतिम नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में भी ये बात उठती होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब और किसने की थी। तो आइए आज वाल्मीकि पुराण से जानें कि नवरात्रि की शुरुआत किसने की और क्यों की थी। त्र्यंबक पर्वत पर श्री राम ने की थी शक्ति उपासना। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने त्र्यंबक पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक परम शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। ब्रह्मा जी के कहने पर क्या था व्रत। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए की थी। यह व्रत करने की सलाह भगवान राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल का होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम ने माता चंडी को अपने नयन चढ़ाने का लिया संकल्प। तब रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं तो उसने श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में से एक नीलकमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए कि अब यह दुर्लभ नीलकमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक से उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन कहा जाता है, तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ाने का संकल्प ले लिया। माँ चंडी ने दिया था रावण विजय का आशीर्वाद। प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। तब हनुमान जी ने मंत्र बदलवा दिया। दूसरी ओर रावण भी माता चंडी की यज्ञ कर रहा था। चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक के रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप मंत्र में एक मंत्र बदल दें। ब्राह्मण इस रहस्य को समझे और तथास्तु कह दिए। तब हनुमान जी ने कहा, जया देवी मूर्ति हरणी में कै शब्द का प्रयोग करें। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करनी का अर्थ हो जाता है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। ब्राह्मणों ने कै शब्द का प्रयोग कर दिया और रावण का सर्वनाश हो गया। तो ये थी सारी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।